बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। इमरान खान के इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद पहला बड़ा सियासी मार्का 17 जुलाई को 20 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंजाब के 20 हलकों में तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं दोनों अतराफ़, क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं, ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, ये मुस्तकबिल के सियासी ढांचे का तयन करेंगे। तो तैयारियां बनती हैं। नकवी साहब से इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल रूस ने बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम दिया है इस मौके पर, ज़िमनी इंतखाबात के इस मौके पर पाकिस्तानियों के लिए। पहले वो पूछ लेते हैं नकवी साहब, क्या पैगाम ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट पैगाम दिया गया है रूस की जानिब से? देखें, पैगाम बराह रास्त है और पैगाम का एक बाकायदा सियाको सबाक है। उसको समझना भी ज़रूरी है कि एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, एक और मुल्क रूस, उसका पैगाम पाकिस्तानियों के नाम है और ख़ास तौर पर बिलखुसूस पाकिस्तानी वोटर्स के नाम है। ये पैगाम किस सियाको सबाक में दिया गया उसके हवाले से भी बात करते हैं। पैगाम भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो कि पैगाम दिया गया है। लेकिन एक बात तय है फैज़ान रिजवी साहब, आपने इलेक्शंस का तज़किरा किया, मेरा ख़्याल है कि आम इंतखाबात ना होने के बावजूद, ज़ाहिर है ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ का, इलेक्शंस की जो तारीख़ है पाकिस्तान में, उसका सबसे दिलचस्प, सबसे कांटेदार और सबसे ज़बरदस्त मुकाबला है। क्योंकि इस वक्त बाकायदा एक असाब की जंग चली हुई है। एक जानिब 11 सियासी जमातें, दर्जन के करीब सियासी जमातें हैं, इदारे उनके साथ खड़े हैं। मीडिया जो है उसके ऊपर भी आपने रिपोर्टिंग और उसका स्टाइल, तरीक़ाकार देखा होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान अपने छोटे मोटे इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा ही ऐसा मुकाबला है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं और बाहर से भी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पहले आ जाते हैं रूस की तरफ, फिर हम ज़रा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी। अच्छा, ये जो पैगाम है, ये पैगाम दिया गया जिस वक्त इमरान खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत किया जा रहा था और इमरान खान साहब ने पहली मरतबा ये बयानिया सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके ख़िलाफ़, उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए एक बैनुल अक़वामी साजिश बुनी गई और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो बड़े सियासी प्लेयर्स हैं, उनको आशीर्वाद हासिल थी अमेरिका की। ठीक है। और उसका जो पस मंज़र है, वो पस मंज़र रूस के साथ, चीन के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान का एक ऐसी पोजीशन लेना जो कि मगरिब को सूट नहीं करती थी, इसके हवाले से मारिया ज़खरोवा जो कि तर्जुमान है रूसी वजारत ख़ारजा की, उन्होंने ये पैगाम जारी किया। और ये पैगाम जिस वक्त जारी किया गया था उस वक्त ये लग रहा था कि अब क्योंकि असम्बली तहलील कर दी गई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से, तो अब पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पैगाम इंतखाबात के तनाजुर में दिया गया था और पहला बड़ा सियासी मार्का, इंतखाबी मार्का अब होने जा रहा है, तो इसकी रेलिवेंस आज बनती है। अप्रैल की 5 तारीख को, 4 या 5 तारीख को जो है वो ये पैगाम रूसी वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तानियों के नाम दे दिया था। आज हम इसको रिपोर्ट इस वजह से करें क्योंकि आज के लिए ये पैगाम है और एक तरीके से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तानियों के साथ की बात की है। ये पैगाम जनाब, उसकी हवाले से आप जाएंगे तो रूस की जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, MFA रशिया है, उसको ट्विटर हैंडल के ऊपर, उसके फेसबुक के ऊपर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रशियन लैंग्वेज में भी और पाकिस्तान अंग्रेज़ी ज़बान में, इन 2 ज़बानों में जो है वहाँ पे मौजूद है। ये पैगाम अंग्रेज़ी में भी क्योंकि बहुत तवील हो जाएगा, उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैगाम क्या है। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 2022 को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। इस मौके पर हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी मामलात इस नहज पर किस तरीके से पहुँचे। अच्छा, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 23 और 24 फरवरी 2022 को मॉस्को के दौरे का ऐलान किया गया, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक ने, अब ये रूस कह रहा है, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक ने इमरान खान पर इस दौरे को मनसूख करने के लिए बेपनाह दबाव डालना शुरू कर दिया। और जब तमाम तर दबाव मुस्तरद करते हुए इमरान खान ने दौरे रूस मनसूख नहीं किया, तो फिर अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके दौरे की मनसूखी का मुतालबा किया। अच्छा, ये उस 7 मार्च की मीटिंग से पहले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले भी असद मजीद को बुलाया गया और दौरे की मनसूखी का मुतालबा किया गया और यह मुतालबा भी उन्होंने कहा, रूस ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। फिर क्या होता है?
फिर वो ये कहते हैं, रूसी कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में जो तफसीलात उन्होंने कहा कि ज़रे गर्दिश है, उसके मुताबिक फिर 7 मार्च को पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को दोबारा तलब किया गया, मुमकिना तौर पर डोनाल्ड लू की जानिब से ही उन्होंने बुलाया और पाकिस्तानी क़यादत के यूक्रेन पर मुतवाज़िन मौक़िफ़ और जो रद्द अमल है उसकी मजम्मत की गई कि आप ये जो कह रहे हैं कि आप कोई साइड नहीं पिक कर रहे, आप कंडेम नहीं कर रहे रशिया को, आप हमारे साथ नहीं खड़े, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ नहीं खड़े, इस मौक़िफ़ को जो इमरान खान की हुकूमत ने रखा था इसकी मजम्मत की अमेरिका ने। और फिर अमेरिका की जानिब से वाज़े किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप ताल्लुकात सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है अगर इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाए। अच्छा, आज जब हम देखते हैं कि मैं पैगाम की तरफ भी आता हूँ जो रिपोर्टर्स के नाम है, आज जब हम देखते हैं कि ये वाक़यात जिस तरीके से अनफोल्ड हुए तो हमारे पास तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है कि वाकई मामलात इस तरीके से चले थे। ठीक है। फिर वो ये कहते हैं, रूसी कहते हैं कि इसके बाद के ये जो 7 मार्च की मीटिंग है उसके बाद के हालात व वाक़यात को जब देखते हैं तो अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया था कि नाफरमान डिसोबीडियंट इमरान खान को सज़ा दी जाएगी। इमरान खान की जमात में असम्बली के मुतअद्दिद अरकान अचानक अपोजिशन जमातों के साथ मिल गए और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया। ये अमेरिका की जानिब से एक आज़ाद रियासत के दाखिली मामलात में अपने मकासद के हुसूल के लिए एक खुली अमरीकी बेशरम मदाखलत थी, शेमलेस इंटरवेंशन थी, उन्होंने कहा रूस ने पाकिस्तान पे। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान खुद ये बात कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश के बुने गए जाल में बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं। अब वो आते हैं अपने ऑपरेटिंग पार्ट की तरफ, उस पैगाम की तरफ जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिया। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और वोटर्स आइंदा इंतखाबात में इस बात को ज़रूर जहन में रखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से रुखसत किया गया। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना है। ये उस वक्त तक के लिए था कि 90 रोज़ में उनको लगा कि आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया पाकिस्तानी अवाम के नाम के, जिस वक्त आप जाएँ और आप वोट दे रहे हो तो आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान में अमेरिका ने खुली मुदाखलत की बेशरम तरीके से और इमरान खान को अमरीकी नाफरमानी की सज़ा दी गई। और बेसिकली ये वो नैरेटिव है जो इमरान खान ने रोज़े अव्वल से अपने इक़्तिदार से रुखसती के हवाले से बनाया, उसको बैक कर रहा है रूस और पाकिस्तान के वोटर से ये गुजारिश कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि अच्छा, स्टार्ट में आपने एक बात की कि उस तरफ इतनी जमातें हैं, इदारे भी उस तरफ हैं। इमरान खान ने भी ये बात की कि मैं भारत गया था, अंपायर उनका था, फिर भी मैं मैच जीत के आया, नोइंग कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो क्या इस इंतखाबात में जाना चाहिए था PTI को? देखें, ये इंतखाबात में मेरा ख़्याल है कि जाना इस वजह से ज़रूरी था। असम्बलियों से उन्होंने रिज़ाइन किया, कौमी असम्बली से, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और सूबाई असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब PTI के पास सिर्फ एक चांस है, वो सीटें जीते, मेजॉरिटी बनाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल करके अपने वज़ीर आला के ज़रिए असम्बलियाँ तहलील कर दें। ठीक है। जब पंजाब इलेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब है पाकिस्तान इलेक्शन में जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंतखाब पे इंतखाब कराए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मोबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर पंजाब को दोबारा से, और दूसरा फिर ये गेम ऑफ नर्व्स है, आसाब की जंग है। अभी मैं देख रहा था दुनिया टेलीविज़न के ऊपर आज कामरान खान के साथ शुरू, वहाँ पे उनके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हसन रज़ा, और दीगर आप जाके अजमल जामी को देखें, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, हबीब अकरम जा रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो जा रहे हैं और हलकों में ऑन ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी रिपोर्टिंग में वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि देखें, 2 चीज़ें हुई। एक, इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया उसके लिए एक सिंपैथी फैक्टर है, जुड़े दोबारा से बहुत सारे PTI के वो लोग जो शायद उस वक्त दिल बर्दाश्ता हुए थे, लेकिन वो दोबारा से उनके साथ जुड़े।
मज़ीद लोग साथ आए और फिर जो हुकूमत, तजुर्बाकार हुकूमत सामने आई, जिसने सपोजिटली, जिसके पास एक जादू की छड़ी थी और आके, क्योंकि इमरान खान बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने तो सब कुछ ठीक कर देना था। महंगाई ख़त्म हो जानी थी, पेट्रोल नीचे आ जाना था, बिजली सस्ती हो जानी थी, फ्री हो जानी थी, हालात ज़िंदगी बेहतर हो जाने थे, घुटन का माहौल ख़त्म हो जाना था, आलमी मामला ठीक हो जाने थे, ग्रीन पासपोर्ट दुनिया में सबसे ऊपर चला जाना था। यही ख्वाब थे ना। बिल्कुल। महंगाई मार्च, मुकाओ मार्च लेकर आए थे ना ये गरीब मुकाओ हुकूमत आ गई। शेर जो है वो लगता है बड़ा अरसे से भूखा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये किस तो हद लोगों तक- का तो लोगों का जो लोगों इमरान खान के लिए बड़ा मवाफिक सिचुएशन बन रही है। अलबत्ता इसको इलेक्शन डे के ऊपर ट्रांसलेट करना इनटू द बैलेट बॉक्स के जो वोट का डब्बा है वहाँ पर भी ठप्पे लगकर उनके डाले जाएं। एक टर्नआउट बहुत मैटर करेगा। दूसरा, जाहिर है कि इम्तिहान बहुत सारे लोग समझते हैं कि इमरान खान का है। मेरा ख्याल है इमरान खान से ज़्यादा ये इम्तिहान पीडीएम की तमाम जमातों का है। इसमें पाकिस्तान के इदारे उनके साथ हैं। अच्छा, साफ इमरान नज़र आ खान रहा कह है। रहे हैं कि ये इम्तिहान इलेक्शन कमीशन का है। इसका क्या मतलब है कि अगर इंतखाबात के नताइज, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन नज़र आ रही है जो सर्वेस किए जा रहे हैं, अगर इंतखाबात के नताइज पॉजिटिव आते हैं, यानी पीटीआई के लिए पॉजिटिव, तो फिर ये ओके होगा, वरना हल्के खुलेंगे। अच्छा नहीं, हल्के खुले वाला तो वो मामला बहुत आगे की बात है ना। देखें, ये तो अब तय है कि अगर एक आपकी बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़ी सियासी जमात वो अगर ऑब्जेक्ट कर देती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अदम एतमाद का इजहार कर देती है, तो सवालिया निशान तो बन जाएगा और मुश्किल भी बन जाएगी। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं अगर कि ये टेस्ट है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने सुपोजिडली इस मौजूदा सूरत में आगे आम इंतखाबात का इनेकाद करना है, वो अगर इन इंतखाबात के साफ़ और शफाफ होने को यकीनी नहीं बना सकते, उनके डिस्पोजल पे होते हैं, उनके पास मींस मौजूद हैं, वो रिक्विजिशन करके इंतज़ामात और बेहतर बना सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते और इंतखाबात में तवक्को के ख़िलाफ़ और ऑन ग्राउंड नज़र आने वाले पीटीआई के टर्नआउट के ख़िलाफ़ नताइज आते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर पीटीआई एजिटेट करेगा। अच्छा, अगर शफाफ हो गए इंतखाबात, टाइम भी फॉर देखो साथ में। सपोज शफाफ हो गए इंतखाबात, तो पीटीआई उतार रही है नए कैंडिडेट्स और नून लीग जो है उसने मुनहरिफ अरकान को उतारा है, तो ये स्ट्रेटजी नून लीग की कामयाब हो सकती है? वो करेंगे हमारी स्ट्रेटजी बेस्ट है। अच्छा, आपस की बात है। आप हम दोनों का तजुर्बा लिया का भी है और अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, ये सारा इलाका देखा और यहाँ पर बड़े मुनहरिफ अरकान हैं और इन हलकों में भी हमारे इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा देखें, ये बड़ा टेक्निकल मामला है। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक वहाँ का सियासी तंजीम है, एक पीपल्स पार्टी की है, सारी जमातों की है। उनके वहाँ पर ज़िलाई सदूर हैं, जो तहसील के ओहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार हैं, एक हलके में जो उनकी तंजीम मौजूद है, फिर वहाँ के मुतवक्के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। जब आप उन सब को साइड लाइन करके पीटीआई के किसी रुकन को टिकट देते हैं अपनी जमात का कि आए हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सियासत करते हुए उस हल्के में गुजारी और उनको लगता था कि अब उनका मौका आ गया है, वो अब इलेक्शन लड़ेंगे, वो उस प्लेटफॉर्म से मुंतखब होंगे, अगर एक मरतबा आप साइड लाइन हो जाते हैं तो फिर दोबारा उस पोजीशन में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नून लीग का जो कैंडिडेट, जो दरअसल पुराना पीटीआई का मेंबर है, उसको नून लीग का जो वोटर है, जो तंजीम है, वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, पीटीआई के लोग, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनमें एक गम और गुस्सा भी है और वो गुस्सा नज़र आता है। आप जाएं हर कैमरे के सामने, लोग फट रहे हैं। लोग, जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से लोगों का जो थ्रेश होल्ड है, जो सब्र का पैमाना है, वो लबरेज हो गया। अच्छा, हुकूमत जो डिफेंड कर रही है महंगाई को, क्विकली बता दें। वो कह रही है जनाब गुज़िश्ता हुकूमत और आलमी सूरत हाल रूस यूक्रेन की वजह से ये है महंगाई की वजह, तो इसमें कितनी रियलिटी है? अच्छा, आपस की बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है कि आलमी मामलात मैटर करते हैं। इमरान खान के दौर में भी जो महंगाई की सूरत हाल थी, इमरान खान साहब के दौर में भी जो मामलात थे, उसके बैनुल अक़वामी फैक्टर को आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। उसकी वजह होती है, अभी भी है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आपने स्मार्ट डिसीजन लेना है ना। इमरान खान तो कह रहे हैं कि आप मैं रूस के साथ
हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर गंदम भी ख़रीदने जा रहा था 30% पे और 30% पे मैं ऑयल ख़रीदने जा रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान और ये जो हुकूमत आई है, जो अमेरिका और मगरबी ममालिक के तरफ जिस किस्म के इशारे कर रही है, बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, हम तो भिखारी हैं, भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती, हमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स हट जाएं तो पाकिस्तान का वजूद का मरीज़ मर जाता है ना जो वेंटिलेटर पे होता है। बिल्कुल। तो इनके तो कहने का यही मतलब है कि बस वेंटिलेटर हटे तो मर जाएंगे, तो हम अमेरिका से। तो ये जो मैनेजमेंट करनी थी ये हुकूमत ने करनी थी ना। आपने अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से सारे का सारा बोझ आपने उठा के डायरेक्ट अवाम पे डाल दिया। यानी कि महंगाई का अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो ये गवर्नमेंट ने स्मार्ट डिसीजन लेने हैं ना, ऑयल की परचेज और राइट टाइम के ऊपर राइट जगह से आपने करनी है। आप रूस से तेल खरीदें ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ना कोई डील हुई गंदम और तेल के हवाले से, ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई। अरे भाई, दुनिया में कहीं पर ये 23 फरवरी 23 और 24 फरवरी का दौरा है, 23 और 24 फरवरी का दौरा है और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई थी। 30 मार्च का इक़्तिदार से रुखसती से पहले हमाद अज़हर का लेटर मौजूद है। हम ये मान लेते हैं कि हमाद अज़हर का लेटर जो है वो फेस सेविंग था। 24 तारीख 24 मार्च एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक ख़बर लगी हुई है। उस खबर में वो मुमकिन तरीक़ाकार एक्सप्लेन कर रहा है सोर्सेज के ज़रिए कि ये वो तरीका है जिसके ज़रिए ऑप्शन ज़ेर गौर है, इस पे बात हो रही है एक्टिवली के रूस की कंपनियां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अरेबियन सी में ऑपरेट करने वाली ऑयल फार्म्स हैं, उनके ऑर्डर्स यूरोप के या दूसरी जगहों के पूरे करेंगे और वो उसके स्वाप में पाकिस्तान को ऑयल की सप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये 24 मार्च को अगर ज़राए मौजूद है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ये बता रहे हैं कि ये सब चल रहा है, तो ये तो बड़ी निटिग्रिटीज़ हैं। ये तो तब होती हैं जिस वक्त वाकई आप उस फेज़ में चले जाते हैं। दूसरी बात, अप्रैल 2021 जब दौरा किया सरगई लावरोव ने, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का, उसके बाद 8 अप्रैल का मेरे अपने चैनल के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मेरे अपने चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो रूस की तरफ से पाकिस्तान को ऑफ़र की गई थी उसमें एनर्जी वाला मामला भी शामिल था। मैंने उसके ऊपर बड़ी तफसील से बताया था। उसके 3 या 4 दिन के बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कामरान यूसुफ की स्टोरी थी, ब्लैंक चेक, रशिया ने ब्लैंक चेक दिया। वही स्टोरी थी ना जो 8 अप्रैल को मैंने की थी कि रूस ने जो बड़ी पेशकश किया, लेकिन इसका मतलब अमेरिका के साथ ताल्लुकात का खात्मा होगा। वो फैसला जो इमरान खान का बड़ा इम्तिहान है, ये उसका थंबनेल था। आप जाके देख लें, उसमें ये डिटेल है। उसमें एनर्जी के हवाले से भी और एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर मुसलसल ये गुफ्तगू होती रही थी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और 17 जुलाई को 20 हलकों में पंजाब के इंतखाबी मार्का बहुत इंपॉर्टेंट मुस्तकबिल का तयन करेगा। रशिया का पैगाम नकवी साहब ने सुना दिया कि उन्होंने कहा कि जब वोटर्स वोट डालने जाएं तो याद रखें कि इमरान खान की हुकूमत को किस तरह से इक़्तिदार से हटाया गया था। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।